As you all know, billment is the delivery of goods by one person to another upon a contract that when the purpose is accomplished, the goods will either be returned or disposed of as per the directions of the person delivering the goods. The person who is delivering the goods is known as the bailer, and the person to whom the goods are delivered is known as the bailee. एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को गुड्स डिलीवर करते हैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, इस कंडीशन पे कि जब वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा तो या तो वो गुड्स जिन्होंने डिलीवर किए हैं उन्हें वापस कर दिए जाएंगे या डिस्पोज ऑफ कर दिए जाएंगे। वो दोनों के बीच में पहले ही तय हो जाता है कि गुड्स का क्या करना है। इसे हम बेलमेंट कहते हैं। बेलमेंट के कुछ टाइप्स हैं। The classification of bailment basically is of gratuitous bailment and non-gratuitous bailment. Gratuitous bailment मतलब क्या? तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ गुड्स डिलीवर कर रहा है लेकिन उसके बदले में उसे कोई मुआवजा नहीं चाहिए, ना बेलर को कोई मुआवजा चाहिए ना बेली को कोई मुआवजा चाहिए, मतलब उसके बदले में कुछ कंसिडरेशन नहीं चाहिए, तो इट इज ग्रेटिटियस बिलमेंट। और नॉन ग्रेटिटियस बिलमेंट मतलब when there is some monetary consideration, either the biller is receiving the consideration or the bailee is receiving the consideration, it will depend upon the nature of the contract. तो नॉन ग्रेटिटियस बिलमेंट में तो मॉनेटरी कंसिडरेशन है, लेकिन ग्रेटिटियस बिलमेंट में फिर से 3 प्रकार हैं। फर्स्ट इज for the exclusive benefit of the bailer, the second is for the exclusive benefit of bailee, and the third is for mutual benefit. आपको याद होगा कि जो व्यक्ति गुड्स डिलीवर करता है उसे हम बेलर कहते हैं, जिसे गुड्स दिए जाते हैं उसे हम बेली कहते हैं। तो फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर मतलब कैसा? मान लीजिए कि किसी के पास कोई पेट है और वो आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं। पेट को वो अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, वो डॉग या कैट जो कुछ भी है उसे वो अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, तो वो अपने किसी नेबर के यहाँ या किसी रिलेटिव के यहाँ उसे रख के जाते हैं। तो दिस इज फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर। मतलब इस बेलमेंट में सिर्फ बेलर का फायदा है, बेली को तो उस पेट को संभालना है। सेकेंड इज फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। एग्जामिनेशन आप लोग देते हैं और मान लीजिए कि चालू एग्जाम के बीच में आपकी पेन की रिफिल खत्म हो गई, तो आप क्या करेंगे? यदि आप एक ही पेन लेकर गए हैं तो ऑब्वियसली आपको किसी और से पेन मांगना पड़ेगा। तो ये हुआ फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। आपने किसी से पेन मांगा, सिर्फ उसमें आपका फायदा है, पेन देने वाले का कोई फायदा नहीं है, तो दिस इज फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। देन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, आपके पास नवी बाइक है, ओके, एंड योर फ्रेंड वांट्स टू टेक दैट बाइक for some time, and he has a new watch, and you ask him, okay, you can take my bike today and tomorrow you give me your watch for some time. So this is the benefit, this is for mutual benefit, दोनों का benefit है इसमें ना। एक्सक्लूसिव एक हुआ एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, एक हुआ एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, और ये जो तीसरा प्रकार था ये है फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट। दोनों पार्टीज का बेनिफिट हो रहा है, इसमें पैसे का कहीं भी कोई व्यवहार नहीं है। हाँ, लेकिन यदि नुकसान हुआ, नेग्लिजेंस हुआ, चोरी हुई, तब क्या सीन रहेगा, तब क्या सिचुएशन रहेगी, वो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे। लेकिन अभी जो हमने क्लासिफिकेशन समझा वो ऐसा है कि वन इज ग्रेटिटियस बिलमेंट, द अदर इज नॉन ग्रेटिटियस बिलमेंट। फिर
ग्रेटिटियस बेलमेंट में 3 प्रकार हमने समझे हैं, फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली एंड फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली. I hope the concept is clear. How did you like this video? Please comment. And if you want to understand something else or you want me to prepare a video on some other topic, drop a comment. I'll prepare a video and resolve your query. Thank you.